Okay, so hello everyone. I hope you're able to hear me properly. Okay, so this is like a very interesting question and इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना डील करना ना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और एग्जाम में भी ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो चले देखते हैं कि इसको लाइक प्रॉपर कैसे सोच सकते हैं, इस पे क्या दिमाग लगाया जा सकता है और ओवरऑल इसमें हम क्या क्या सोच कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आता है। तो क्वेश्चन गिवन इज दैट ओके, सपोज द प्रेडिकेट ओके एफ ऑफ एक्स वाई टी इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर दैट। अच्छा, ये स्टेटमेंट है पर्सन एक्स कैन फूल पर्सन वाई at टाइम टी। ओके, नो अब एक पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स बिलो एक्सप्रेसेस बेस्ट द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला। और ये है उनका फॉर्मूला, फॉर ऑल एक्स देर एग्जिस्ट वाई देर एग्जिस्ट टी, नेगेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई टी। ओके ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इसको ना दो पार्ट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी देखोगे ना कि ये दिखने में तो बहुत सिंपल रहेगा लेकिन ना अगर नेगेशन वगैरह है ना तो इसको स्टेटमेंट में समझने के लिए ना हमको ये पता है। ओके, ऑलवेज जब भी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया होगा ना उसको देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें उससे क्या आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई टी दिया है। ठीक है, वो क्या है, पर्सन एक्स कैन फूल पर्सन वाई एट टाइम टी। ठीक है, अब हमको कैसे भी चल के ना ये पूरे को ना इसके टर्म्स में देखते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये नेगेशन लगा है। नाउ इफ वी रिमूव नेगेशन फ्रॉम हियर तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लेट मी चेंज। तो ये फॉर ऑल एक्स देर एग्जिस्ट वाई देर एग्जिस्ट टी, अगर हम नेगेशन यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई टी के बाहर निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट है ये बोलने के बराबर, देर एग्जिस्ट एक्स, नेगेशन बाहर आ गया, देर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई फॉर ऑल टी एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई कॉमा टी। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हमें पता चल गया ना तो हम कुछ सोच सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सिंपल हो गया। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई टी, तो इसका मतलब क्या है ना कि देर एग्जिस्ट अ पर्सन एक्स, देर एग्जिस्ट अ पर्सन एक्स, देर एग्जिस्ट अ पर्सन एक्स। ठीक है, हु कैन, हु कैन फूल everyone, अच्छा everyone at every time, at every time। ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई कॉमा टी का मतलब है। अच्छा, ये मतलब कैसे आया है वो भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो देर एग्जिस्ट है ना ये इसका रेप्लिका है, देर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, देर एग्जिस्ट अ पर्सन एक्स। ठीक है, हु कैन, यहाँ दोनों फॉर ऑल है तो इसका मतलब हु कैन फूल पर्सन वाई। अब पर्सन वाई की जगह अगर फॉर ऑल वाई आ गया तो एवरीवन बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, फॉर एवरीवन एट एवरी टाइम मतलब हर टाइम। ठीक है, इसके बाहर अब नेगेशन डाल दोगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, बाहर अगर इसके नेगेशन डाल दिया तो नॉट आ जाएगा यहाँ, नॉट, नॉट एवरी, नॉट नॉट आ जाएगा, बस इतना ही जानो, इधर नॉट आ जाएगा। तो अब हम मैच करके देखते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट कहीं होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, एवरी वन कैन फूल सम पर्सन एट सम टाइम। ओके, एवरी वन, एवरी वन मतलब एवरी वन का मतलब है कि फॉर ऑल एक्स एवरी वन कैन फूल, अच्छा कैन फूल सम पर्सन मतलब देर एग्जिस्ट सम पर्सन वाई। ठीक है, एट सम टाइम मतलब देर एग्जिस्ट टी। ठीक है, तो ये ना ये वाला टर्म्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या ये सेम है, एवरी वन कैन फूल सम पर्सन एट सम टाइम, नहीं यहाँ कैनॉट आना चाहिए तब सोच भी सकते थे।
यहाँ कैनॉट आता तो हम सोचते, क्योंकि ये देख रहे हो ना, फॉर ये फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट वाला फॉर्म में है, तो इसमें ना नेगेशन तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम, नीचे से चलते हैं, चलो। नो वन कैन फूल सम पर्सन एट सम टाइम। अच्छा, नो वन मतलब निगेशन बाहर आ गया। नो वन कैन फूल सम पर्सन एट सम टाइम। अच्छा, नो वन मतलब निगेशन। नो वन कैन फूल, वन मतलब देयर एग्जिस्ट का सेंस आ रहा है, कैन फूल सम पर्सन मतलब देयर एग्जिस्ट का सेंस आ रहा है, एट सम टाइम देयर एग्जिस्ट। अरे ये तो फॉर्मेट ही गलत है। ठीक है, ये तो फॉर्मेट ही गलत है, ऐसा ऐसा नहीं है। या तो वो इस प्रकार का फॉर्मेट होगा, ठीक है, या तो वो इस प्रकार का फॉर्मेट होगा, सॉरी, इस प्रकार का। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। एवरी वन कैनॉट फुल सम पर्सन ऑल द टाइम, मतलब एवरी वन मतलब पर्सन एक्स फॉर ऑल है, कैनॉट फुल निगेशन, ओके, कैनॉट फुल सम पर्सन देयर एग्जिस्ट का सेंस बना रहा है, कैनॉट फुल सम पर्सन ऑल द टाइम फॉर ऑल का सेंस बना रहा है। ओके, तो ये ना, ये फॉर्मेट ही गलत है, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये फॉर्मेट ही गलत है, ये फॉर्मेट ही गलत है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो बी ऑप्शन पे आता है। नो वन कैन फूल एवरी वन ऑल द टाइम। ओके, नो वन, नो वन, वन का मतलब देयर एग्जिस्ट का सेंस बना रहा है। नो वन कैन फूल एवरी वन, फॉर ऑल का सेंस बना रहा है। ऑल द टाइम, फॉर ऑल का सेंस बना रहा है, मतलब ये है, ये बी ऑप्शन जो है ना वो आ, ये फॉर्मेट में है। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मेट तो सही है, नो वन का मतलब आगे नेगेशन। हाँ, ये सही बैठ गया, देखो, नो वन कैन फूल। तो इस पूरे सेंटेंस को ना इन्होंने कुछ इस प्रकार निष्कर्ष बना के लिख दिया है कि नो वन कैन फूल एवरी वन ऑल द टाइम। ओके, तो ऐसे हम एग्जाम में या कहीं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट में देखोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कोई भी अगर इसको पहली बार देखेगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा इसको कैसे करना। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मतलब ये फॉर्मेट वगैरह चेक करोगे, मतलब जब भी अगर कोई फॉर्मेट दिया है तो उसको एक बैकवर्ड थिंकिंग, मतलब अगर पीछे स्टेप, अगर नेगेशन अगर पहले आता, वो वाला एक फॉर्मेट चेक कर लो। ठीक है, और एक जो गिवन फॉर्मेट है वो एक चेक कर लो। दोनों फॉर्मेट पहले चेक करना है ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस में, क्योंकि मोस्टली वो इसी में ही खेल जाएंगे। देखो ये फॉर्मेट ही गलत आ जाएगा ऑलमोस्ट में, इसमें भी फॉर्मेट गलत था, इसमें भी फॉर्मेट गलत था, और इसमें इसमें फॉर्मेट सही था, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट वाला फॉर्मेट था, लेकिन नेगेशन नहीं आया कहीं। देखा, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सोचेंगे तो कितना कंफ्यूजन आएगा। लेकिन सिमिलरली ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को ना फॉर्मेट से डील करके खत्म करना चाहिए, मतलब क्लियर, ऐसे ऐसे खत्म कर देना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये फॉर्मेट ही गलत है। जो भी सेंटेंस का फॉर्मेट, एक बार अगर फॉर्मेट जैसे मैंने नबी लिखा है वैसे अगर आप लिख लेंगे तो कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डेप्थनेस कम कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे आंसर सॉल्व करूं जिससे आपका इंट्यूशन बिल्ड हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को ना इंट्यूशन बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना कि इसके बिहाइंड क्या चल रहा है और ये ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का तरीका क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज में बैठ जाओगे कि ये सारे ऑप्शन सेम दिख रहे हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार अटेंड किया था तो मुझे भी लगा था कि ये चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे थे, फिर मैंने इसको प्रॉपरली इसका फॉर्मेट से चेक किया और बाकी तीनों ऑप्शंस को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो एक ऑप्शन बच गया था, वो बी ऑप्शन था। तो इस प्रकार इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको और भी ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं तो, या आपको किसी में कोई टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, प्रॉपरली आराम से बिंदास कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको प्रॉपरली हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझा पाऊँ कि इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है और एग्जाम में ये कैसे क्लिक होगा, या कोई भी डिस्क्रीट या लॉजिक के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए जो भी इंट्यूशन बिल्डिंग रिक्वायर्ड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय और कीप सॉल्विंग।